भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसीलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी काम करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन आपका मन अभी आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन ब दिन बर्बाद कर रहा है। गीता में जीवन का सार है, जिसे पढ़कर कलयुग में मनुष्य जाति को सही राह मिलती है। इसके बताए महत्व को बनाए रखने के लिए हिंदू धर्म में गीता जयंती मनाई जाती है। हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ के जन्म दिवस को गीता जयंती कहा जाता है। भगवत गीता का हिंदू समाज में सबसे ऊपर स्थान माना जाता है। इसे सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। भगवत गीता स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन अपने सगों को दुश्मन के रूप में सामने देखकर विचलित हो जाते हैं और शस्त्र उठाने से इनकार कर देते हैं। तब स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मनुष्य धर्म एवं कर्म का उपदेश दिया। यही उपदेश भगवत गीता में लिखा हुआ है, जिसमें मनुष्य जाति के सभी धर्मों एवं कर्मों का समावेश है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन भगवत गीता जयंती के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भगवत गीता का जन्म भगवान कृष्ण के मुख से कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। कुरुक्षेत्र का मैदान गीता की उत्पत्ति का स्थान है। कहा जाता है कलयुग के प्रारंभ के महज 30 वर्ष पहले गीता का जन्म हुआ था, जिसे जन्म स्वयं श्री कृष्ण ने नंदीघोष रथ के सारथी के रूप में दिया था। गीता का जन्म लगभग 5140 वर्ष पूर्व माना गया है। गीता केवल हिंदू सभ्यता को मार्गदर्शन नहीं देती, यह जातिवाद से कहीं ऊपर मानवता का ज्ञान देती है। गीता के 18 अध्यायों में मनुष्य के सभी धर्म एवं कर्मों का ब्यौरा है, जिसमें सतयुग से कलयुग तक मनुष्य के कर्म एवं धर्म का ज्ञान है। गीता के श्लोकों में मनुष्य जाति का आधार छिपा है। मनुष्य के लिए क्या कर्म है, उसका क्या धर्म है, इसका विस्तार स्वयं कृष्ण ने अपने मुख से कुरुक्षेत्र की उस धरती पर किया था। उसी ज्ञान को गीता के पन्नों में लिखा गया है। यह सबसे पवित्र और मानव जाति का उद्धार करने वाला ग्रंथ है। महाभारत काल कुरुक्षेत्र का वह भयावह युद्ध, जिसमें भाई ही भाई के सामने शस्त्र लिए खड़ा था, वह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए था। उस युद्ध के दौरान अर्जुन ने जब अपने ही दादा, भाई एवं गुरुओं को सामने दुश्मन के रूप में देखा तो उसका गांडीव अर्थात धनुष हाथों से छूटने लगा। उसके पैर कांपने लगे। उसने युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ पाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। इस प्रकार गीता का जन्म हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म की सही परिभाषा समझाई, उसे निभाने की ताकत दी। एक मनुष्य रूप में अर्जुन के मन में उठे सभी प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण ने स्वयं उसे दिया। उसी का विस्तार भगवत गीता में समाहित है, जो आज मनुष्य जाति को उसका कर्तव्य एवं अधिकार का बोध कराता है। गीता का जन्म मनुष्य को धर्म का सही अर्थ समझाने की दृष्टि से किया गया है। जब गीता का वाचन स्वयं प्रभु ने किए, उस वक्त कलयुग प्रारंभ हो चुका था। कलयुग एक ऐसा दौर है जिसमें गुरु एवं ईश्वर स्वयं धरती पर मौजूद नहीं है, जो भटके हुए अर्जुन को सही राह दिखा पाए। ऐसे में गीता के उपदेश मनुष्य जाति को राह प्रशस्त करते हैं। इसी कारण महाभारत काल में गीता की उत्पत्ति की गई। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी ग्रंथ की जयंती मनाई जाती है। इसका उद्देश्य मनुष्य में गीता के महत्व को जगाए रखना है। कलयुग में गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को सही गलत का बोध करा सकता है। गीता में लिखा है, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपना कर्म करते रहिए।